अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फूड स्टडी में आज एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पकौड़ों के रायते के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यूनिक ये रायता है जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसको साइड डिश के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले कि ये किस तरह से तैयार होता है और इसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आइए चलते हैं, देखते हैं कि पकौड़ों का ये इंतहाई मज़ेदार रायता कैसे तैयार होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पकौड़ों का रायता बनाने के लिए यहाँ मेरे पास बेसन है जो मैंने 400 ग्राम लिया है और इस बेसन को बहुत अच्छी तरह से छान लिया है। जबकि दूसरी तरफ यहाँ मेरे पास पानी है। ये पानी हमें जितनी ज़रूरत होगी उतना हम इसमें पानी इस्तेमाल कर लेंगे। फिलहाल तो मैंने इसमें तकरीबन 3 कप भर के इसमें पानी लिया है। थोड़ा थोड़ा हम इसके अंदर पानी डालेंगे बहुत एहतियात के साथ, और इसको थोड़ा थिक हम इसको बेसन को इससे मिक्स कर लेंगे विस्क से। बहुत ही अच्छी तरह से इसमें इसको मिक्स करेंगे कि ये बिल्कुल क्रीमी हो जाए। फिलहाल इसमें अभी कोई स्पाइसेस मैंने नहीं डाले हैं। पहले हम इसको थोड़ा सा पानी से मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 2-3 मिनट तक बेसन को बहुत अच्छी तरह से मैंने विस्क से इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है पानी के साथ। देखें कि ये कितना ज़बरदस्त ये क्रीमी सा इसका स्ट्रक्चर हो चुका है। अब हम इसमें स्पाइसेस का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक लिया है, जबकि यहाँ मेरे पास ये लाल मिर्च पाउडर है, ये इसमें 1 टेबलस्पून लेंगे। पिसा हुआ गरम मसाला ½ टीस्पून और 3 अदद इसमें हरी मिर्चें हैं जिनको बारीक काट लिया है। इसी तरह से 2 से 3 टेबलस्पून इसमें हरी धनिया का इस्तेमाल करेंगे। ये तमाम स्पाइसेस हम इसमें डाल देंगे। जबकि यहाँ मेरे पास साबुत धनिया है जो मैंने 3 टेबलस्पून लिया है। इसका कलर आप देख सकते हैं कि इसका कलर काफ़ी ब्राउन है, इसलिए कि मैंने इसको खुश्क तवे पर भून लिया है और इसको क्रश नहीं किया। इस तरह से यहाँ मेरे पास ज़ीरा है जो मैंने 1 टेबलस्पून लिया है और इसको भी मैंने तवे पर भून लिया था। ये भुना हुआ जो साबुत धनिया और ज़ीरा है ये भी इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इन मसालों के साथ अब बेसन को इसमें मिक्स कर लेते हैं। तमाम मसाले इसमें बेसन में बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिए हैं। आप देखें कि ये काफ़ी थिक है। इसको मैंने पतला नहीं किया क्योंकि अभी हमने इसमें वेजिटेबल्स भी इस्तेमाल करनी है और वेजिटेबल्स चूँकि अपना पानी छोड़ देती हैं। अगर हम इसे अभी पतला कर लेंगे तो वेजिटेबल्स डालने के बाद ये बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसलिए इस वक्त हम इसको गाढ़ा रखेंगे। जैसे कि आप इसको देख सकते हैं कि ये इस तरह से मैंने इसको गाढ़ा ही रखा है। थोड़ी देर बेसन को अब रेस्ट देंगे। उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल्स शामिल करेंगे। कौन सी वेजिटेबल्स हैं जो हमने इसमें इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। अब हम दही का जो रायता है वो तैयार कर लेते हैं और उसके लिए यहाँ मैंने एक बॉल में दही ली है जो मैंने तकरीबन 1 बॉल भर के ये दही ली है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना रहे और ये स्मूथ हो जाए। इसके साथ ही इसमें नमक डाल देंगे जो कि मैंने 1/4 टीस्पून लिया है और 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेते हैं। नमक मिर्च को इसमें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद इसमें अब हम पानी डालेंगे और इसको थोड़ा पतला रखेंगे। इसको हम थिक नहीं रखेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है। इसको अब हम एक तरफ रख देते हैं। अब पकौड़ों को फ्राई करने का हम काम करते हैं और उसके लिए यहाँ मैंने बेकिंग पाउडर लिया है जो कि हम इसमें ½ टीस्पून डालेंगे। जब बिल्कुल हम पकौड़ों को फ्राई करने लगेंगे तो उस वक्त इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर डालेंगे। आप बेकिंग सोडा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। यहाँ एक बड़ी प्लेट के अंदर ऐसा करेंगे कि अब हम जो हमने इसमें वेजिटेबल्स इस्तेमाल करनी है, यहाँ मैंने 2 अदद आलू लिए हैं जिनको इस तरह से लंबाई में काट लिया है। जबकि दूसरी तरफ मैंने एक बड़े साइज़ की ये प्याज ली थी। इसमें से हम ऐसा करेंगे कि अभी आधा इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। इस प्लेट के अंदर हम थोड़ी सी इसमें प्याज डालेंगे और जो आलू हमारे पास हैं ये भी इसमें से थोड़े से डालेंगे और बेसन इसमें से हम इसके अंदर डाल के इसका बैटर अब तैयार कर लेते हैं। सब्जियां अगर पहले से डाल के रख देंगे तो बेसन पतला हो जाएगा, सब्जियां पानी छोड़ देंगी। इसलिए बिल्कुल फ्राई करते हुए आप इसमें सब्जियां मिक्स करें और बेकिंग पाउडर का भी इस वक्त इस्तेमाल करें। अब हाथ की मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी।
पकौड़ों का बैटर अब तैयार हो चुका है। यहाँ कढ़ाई के अंदर ऑयल गर्म हो रहा है। इस गर्म ऑयल के अंदर हम पकौड़े फ्राई करते चले जाएंगे। हाथ से ही डालेंगे, स्पून का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हाथ से डालने से इसकी शेप बहुत अच्छी आएगी। अब इनके साइड चेंज कर देते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइट गोल्डन सा कलर इनमें आना शुरू हो गया है। अब मैं इनको बाहर निकाल लेती हूँ। बहुत क्रिस्पी, बहुत ज़बरदस्त पकौड़े तैयार हो रहे हैं। इसी तरह से बाकी तमाम पकौड़े भी अब मैं फ्राई कर लेती हूँ। अब जो पकौड़े हमने फ्राई किए हैं वो हमने इस तैयार किए हुए इस रायते में डाल देंगे। तो इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला है वो ये पानी सारा अपने अंदर जज़्ब कर लेंगे और दही दोबारा से ये फिर थिक हो जाएगी। यहाँ फ्राई पैन में मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून इसमें ऑयल डाला है। इसमें हम आधा टीस्पून जीरा डाल देंगे और इसका बघार दे देंगे। ये बघार अब हम इस दही का जो हमने पकौड़ों का रायता तैयार किया है इसमें डाल देंगे। पकौड़ों का ये रायता बिल्कुल तैयार है। गर्मियों की दोपहर में गर्म रोटी के साथ ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। बहुत ही लजीज ये रायता होता है। मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।